कैसे हो भारत के भविष्य। स्वागत है आप सबका एक शानदार सा चैनल सनशाइन फिजिक्स, जहां मैं आप सबको दिल और दिमाग से पढ़ाता हूं। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग बच्चों क्लास 9 के पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैटर इज आवर सराउंडिंग, जिसमें से हम लोग का 3 लेक्चर हो चुका था। आज हम लोग लेकर के आए हैं चौथा लेक्चर। पिछले 3 लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले उसको रैपिड रिवीजन करते हैं, फिर आज का लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं उससे ऊपर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले देखिए कि पहले हम लोग क्या पढ़े पहला लेक्चर में। सबसे पहले पढ़े मैटर के डिफिनेशन के बारे में। मैटर क्या होता है बच्चों, वो आप लोग को अच्छे से पता होगा। मैटर होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो भी आपको अच्छे से पता होगा। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए बच्चों मैटर होने के लिए? वो होना चाहिए मास और ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ इसके ऊपर मास हो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, उसके के बाद आगे बढ़ाए, कुछ एग्जांपल किए, फिर उसके आगे बात किए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में जाने और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाने तीसरा लेक्चर में। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए अब उसके ऊपर बात करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हम लोग लेक्चर 2 में पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासीफाई कितने टाइप में किया था मॉडर्न साइंटिस्ट लोग? 2 टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और उसी को आगे बढ़ाते हुए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। आप लोग को बताए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अगली चैप्टर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी में आज पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या बच्चों, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग लिखे हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है बच्चों, उसके ऊपर बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पे ऑल द मैटर कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप्स। जितने भी मैटर है बच्चों, सबको क्लासीफाई किया गया है 3 ग्रुप में। वो 3 ग्रुप क्या बच्चों? सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो 3 ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप है सॉलिड, दूसरा ग्रुप है लिक्विड, तीसरा ग्रुप है गैस। ठीक है बच्चों, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये सॉलिड के ऊपर। चलिए देखते हैं ये सॉलिड होता क्या है, इसके प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जी हाँ बच्चों, हम लोग हेडिंग लिख लिए हैं सॉलिड। आइए इसके ऊपर कुछ पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जी हाँ बच्चों, हम लोग लिख लिए हैं। आइए अब बात करते हैं सॉलिड क्या होता है। सबसे पहले आप लोग जानिए कि सॉलिड का हिंदी मतलब क्या होता है। सॉलिड का हिंदी मतलब होता है दोस्तों ठोस। ठोस क्या होता है, आइए जानते हैं। चलिए सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। देखो बच्चों, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी इन द सॉलिड स्टेट। एक सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में तब बोलेंगे जब उसका इफ द मेल्टिंग पॉइंट इज अबव द रूम टेम्परेचर। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, तभी एक सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में बोलेंगे। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का मेल्टिंग पॉइंट इस रूम टेम्परेचर पे अधिक होगा तब ये सॉलिड स्टेट में है बच्चों। ठीक है बच्चों, सॉलिड क्या होता है? ए सब्सटेंस इज सेड टू बी इन सॉलिड स्टेट। ए सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में तब बोलेंगे जब उसका पॉइंट यानी पिघलने की पॉइंट जो क्षमता होती है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो। ठीक है, उसको बोलेंगे सॉलिड। आइए बात करते हैं कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टी को, इसे मिटाते हैं फिर लिखते हैं सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी को। जी हाँ बच्चों, हम लोग लिख लिए हैं आप प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, आइए उसके ऊपर बात करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे ये मार्कर, इसका देखो शेप फिक्स है, इसके तोड़ नहीं सकते, इसे जब तोड़ेंगे तभी ये अलग शेप में होगा, नहीं तो ये शेप इसका फिक्स है। उसी तरह ये जैसे ये स्टेन है, ठीक है, ये देखो ये भी फिक्स है, इसे जब तोड़ेंगे तब ये अपना शेप बदलेगा, नहीं तो ये इसका फिक्स शेप है और इसका फिक्स वॉल्यूम है। ये क्यों है बच्चों, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, सॉलिड का जो है उसको वो जो होता है क्लोजली पैक होता है। ये क्लोजली पैक क्या होता है वो हम लोग 11th में आप लोग डीपली में पढ़ोगे। अभी एक नाम याद रखो, क्लोजली पैक होता है सॉलिड। ठीक है, जिसके कारण से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। क्लोजली पैक कैसे होता है, आइए जब से बता दें। जैसे ये एक सॉलिड हुआ, इसमें ये एक आइटम हुआ, ये एक आइटम हुआ, ये मतलब कि अरेंज में रहता है। जितने भी आइटम रहते हैं इसमें सब अरेंज में रहता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये क्लोजली पैक रहता है और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बात करते हैं इसका वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है। देखो बच्चों, ये जो आइटम है इस दोनों के बीच में जो है पार्टिकल जो है बच्चों, पार्टिकल वो फिक्स है, इसलिए इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड के वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है, शेप क्यों फिक्स होता है, आपको अच्छे से पता चल गया हो तो आगे बात करते हैं। अगली
पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ये स्टोमिन बॉक्स लेते हैं, स्टोमिन बॉक्स का एग्जांपल तो आप लोग अच्छे से देखते हो ना। जैसे एक स्टोमिन बॉक्स है, इसको हम लोग कितों भी दबा देंगे ये कंप्रेस नहीं होगा, कितों इसको ये कर देंगे ये कंप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, आइए उसका रीज़न जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कंप्रेस क्यों नहीं होता बच्चों, उसके ऊपर बात करते हैं। आप लोग को जैसे पहला पॉइंट में बताया कि ये क्लोजली पैक होता है बच्चों, इसलिए ये कंप्रेस नहीं हो सकता है। इसका क्लोजली पैक होने के कारण ऑलरेडी ये क्लोजली पैक होता है, इसी के कारण इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड के पास डेंसिटी बहुत हाई होता है। क्यों होता है बच्चों, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सॉलिड के पास हाई डेंसिटी क्यों होता है। सॉलिड के पास हाई डेंसिटी इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि उसका पार्टिकल जो है वो एक साथ क्लोज रहता है। जैसे ये पार्टिकल हुआ बच्चों, ये एक आइटम हुआ, ये दूसरा आइटम हुआ, ये एक दूसरे से ये इंटरलिंक है, एक दूसरे से क्लोज में है, साथ में है, इसलिए ये डेंसिटी बहुत हाई होता है। इसलिए इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट क्या बच्चों, सॉलिड डू नॉट फिल द एयर कंटेनर इजली। सॉलिड को, कोई भी सॉलिड है उसको कंटेनर में इजली फिल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बच्चों, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट को। चौथा पॉइंट क्या बच्चों, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। कोई भी कंटेनर में अगर आप सॉलिड को फिल करोगे वो कम्प्लीटली फिल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट बचा है हम लोग का, वो पॉइंट क्या है, ऊपर से एक लाइन मिटाते हैं फिर बात करते हैं। पॉइंट 5 क्या बच्चों, सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो बच्चों वो फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली पैक होता है और इसके एक अरेंज में होता है, जिसके कारण से उसका जो पार्टिकल है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है। ये क्लोजली पैक होता है, जिसके कारण से ये फ्लो नहीं करता है। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। ये एक सॉलिड हुआ, ठीक बच्चों, हम लोग का ये सॉलिड हुआ, इसमें हम एक आइटम रखिए यहाँ पे, दूसरा आइटम यहाँ रखिए, तीसरा आइटम रखिए, चौथा आइटम रखिए, पाँचवा आइटम रखिए। ठीक है बच्चों, हम लोग का 5 आइटम से ये एक सॉलिड बना। इसके बीच में जो एक जगह है बच्चों बहुत कम है, जिसके कारण से एक आइटम लीप नहीं कर सकता है। ये कम्प्लीटली पैक है, क्लोजली पैक है, इसलिए ये फ्लो नहीं कर सकता है। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के साथ लिक्विड को लेकर के। लिक्विड क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है उसके ऊपर जानेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।